वो गाँव वासियों को रोजगार के रूप में उपलब्ध करवाना। लेकिन वो अनहोनी दुर्घटना डॉक्टर साहब के परिवार में घटी, जिसके ऊपर किसी का जोर नहीं था। लेकिन शीघ्र ही वो कार्यक्रम युवा जन चेतना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें आप सबका सहयोग, ग्राम पंचायत का सहयोग, नेहरू युवा केंद्र का सहयोग वांछनीय है और हमें आशा है कि आप आगे भी हमें इसी तरह का सहयोग देते रहेंगे। अब मैं आयोजित रही बात इस पुस्तकालय के भवन के लोकार्पण के समय की, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सर, हम एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करके आपको आमंत्रित करना चाहते थे और इसी वजह से हमने आपको 3 तारीख को आमंत्रित नहीं कर पाए। हमारा उद्देश्य ये था कि जब ये पूरा पुस्तकालय का भवन फर्नीचर बन के लाइटें लग के पूरा तैयार हो जाएगा तो एक विशेष कार्यक्रम में आपको फिर दोबारा वही यादें दिलाएंगे। तो हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले बहुत जल्दी समय में ग्राम पंचायत के सहयोग से, आप सबके सहयोग से इस पुस्तकालय के भवन का सारी तैयारियां, जो 20% काम पूरा रह गया है वो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और अब मैं चाहूंगा युवा जन चेतना ग्राम पंचायत से, पूरे गांव से, जिला प्रशासन से ये विनती है कि इस पुस्तकालय का नामकरण बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे किया जाए। तो हम सब बैठक से आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर ऐसा संभव हो तो ये काम एक छोटा सा हमारी विनती है आपसे कि अवश्य करवाइएगा। और हम सब की ये गुजारिश है कि इस पुस्तकालय को जल्द से जल्द जो 20% काम बाकी है वो आपने जैसी लगन और मेहनत से ये पूरा करवाया है उसे पूरा करवाइएगा। एक कार्यक्रम आज ही के दिन हमारा आयोजित होना था रोजगार के विषय में जानकारी देने के लिए, लेकिन उस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रमेश जी की माता का देहांत होने के कारण वो हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए, वरना वो कार्यक्रम भी आज ही के दिन में होना था। और वो कार्यक्रम था रोजगार के प्रति आप सबको जानकारी उपलब्ध करवाना। अब सत्य प्रकाश जी परिहार है जो काडा महकमे में एससी की पोस्ट पर है और हमारे गांव से हैं, उनके साथ में आए हुए कृष्ण कुमार जी जो एक्स एसडीओ दूरसंचार विभाग से हैं और कृष्ण कुमार अपने एक्स मेंबर हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं और भीमराव जी की पुण्य तिथि पर हम जो पुष्प अर्पित किए हैं और बाकी जो भी यहाँ बैठे हैं हम उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और हमने बार बार यही कोशिश करनी चाहिए कि हर साल भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जानी चाहिए। और इस प्रयास में हमने पीछे भी प्रयास किया है और हमने रेजोल्यूशन बना के भी भेजा था और पिछले साल 6 मई 2020 को एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने हमारी मीटिंग ली थी, उसमें भी हमने भीमराव अंबेडकर के नाम से भवन निर्माण का भी हमने प्रस्ताव दिया था, जो कि हमारा मंजूर हो चुके हैं। और तो ये है अंग्रेजी में तो ये भी बहुत खुशखबरी है। और हमने दूसरी मांग ITI की करी थी तो वो भी हमारी इसमें मांग दे रखी है। तीसरी पशु हॉस्पिटल की करी थी, भाई बिल्डिंग होनी चाहिए, वो भी हम मंजूर कर दी है। और तैनात ये माइनर के साथ साथ रीजन कॉलेज होते हुए दर्शन अकादमी तक रोड का भी किया था, वो भी इसके हम आपके लिए दे दिया गया है। और आगे बात रही लाइब्रेरी की, जो कि आप लाइब्रेरी के अंदर आप वहाँ बैठा। और जब ये सारा फर्नीचर वगैरह सारा उपलब्ध हो जाएगा और कोशिश प्रशासन को भी आई कराना, कब ई लाइब्रेरी को नाम भीमराव अम्बेडकर का नाम हुई
ज़्यादा नहीं करते हुए अपना विराम देता हूँ और सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता संभालते हुए हमारे आयोजित किया जा रहा है। साहब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम जो है, उनको अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं तो हमें उनकी शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने जो मार्ग बताया, उस पे हमें एक अमल करने की जरूरत है। उनका नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन उनकी बातों पे हम अमल नहीं करते, या हमें जानकारी नहीं है, या हमें उनको जानने की इच्छा नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा लोगों में जागृति आ रही है। जैसे संगठन है जो चेतना नामी है, तो चेतना जो लोगों में ये फैला रहे हैं, तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज के बदलाव के लिए जो काम किया और समाज को जगाने का जितना जो काम किया, तो उनको हमें जो याद करने का जो काम, जो चेतना जगाने का काम जो हमारी जो ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो उनमें जो ऐसे संगठन है, वेलफेयर सोसाइटी है, जन चेतना फैला रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मुझे पता चला था कि यहाँ प्रोग्राम है, तो मेरे को वैसे मेरी इच्छा थी काफ़ी दिनों से कि गांव में एक लाइब्रेरी का कोई सिस्टम किया जाए। तो ये बाई चांस बहुत अच्छी बात है। मैंने पढ़ा था कि ये 3 तारीख 5 का पत्थर लगा हुआ है, इसमें डेट 5 लगी हुई है। 5 तो चलो, वो मैंने पढ़ लिया था, फिर मेरे ध्यान नहीं था, नहीं मैं उस दिन भी आता कि चलो एक अच्छा काम हो रहा है। तो पुस्तकालय हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जो जिस ज्ञान की हमें जरूरत है, देखो सबको, अब बच्चे हैं सारे जितने यंग है, यूथ है, तो हमें जो ज्ञान क्या चाहिए, मतलब पढ़ने का मतलब है कि हमें अपने जो है ज्ञान प्राप्त करना, अपने मन को मंथन करना। अब पढ़ के डॉक्टर भी बनना है, पढ़ के इंजीनियरिंग भी बनना है, पढ़ के डीसी भी बनना है, पढ़ के हमें सेना में आईपीएस भी बनना है, कर्नल भी बनना है, तो वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। अगर हम एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे तो चाहे हम कुछ ही बन ले, हम मतलब समाज के लिए या हमारी जो सोसाइटी के लिए कुछ हमारे मन में वो नहीं होएगी। हम अपने लिए जिएंगे, हम अपने लिए ही कुछ करेंगे। तो इसलिए हमें वो जो ज्ञान के साथ साथ एक अपना मंथन है कि हमें समाज में रहना है, ये तो काम बाकी है, तो साथ साथ एक जीवनचर्या का पार्ट है कि किसी तरह चले। लेकिन हमें आम जनता को, अपने भाइयों में साथ में रहना और कैसे रहना, सबके वेलफेयर की बात करना, ये सब हमें पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से, इस तरह की मतलब हमारा जो इंटरनल जो है जो मंथन करें, तब हम ये पॉसिबल है, तभी ये संभव है। तो इसके लिए लाइब्रेरी जो है एक बहुत अच्छी एक कॉमन जगह है, जहाँ हम हर तरह की बुक्स रख के हर तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई कृषि वैज्ञानिक बनना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो उनको एक जगह है, एक प्रेरणा स्रोत। हमारे जो महापुरुष हुए हैं या वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने अच्छे मतलब हाईएस्ट लेवल तक पहुँचे हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो उनका जब हम साहित्य है, उनके स्टेप्स, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो पढ़ेंगे तो हमारे अंदर से भावना लगेगी। हमारे बच्चे, हमारे आने वाले जो आगे जो भी जनरेशन है, तो वो एक अच्छा जो है जीवन में करने के रहेगी। तो सभी जब अच्छा करेंगे तो
जो समाज है, जो सोसाइटी है वो अच्छा बनेगा है। अगर सोसाइटी समाज सब अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा। तो मैं आज ये बाबा साहब की इस श्रद्धांजलि के रूप में मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मतलब आपको किसी के प्रति कुछ पूछना चाहे, मतलब इसको भाषण ना समझे, मैं ऐसे इसलिए आया हूँ।